साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को यह बोला जा रहा है कि उनका इंपीचमेंट कर दो। इंपीचमेंट मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटा दो, ये बात की जा रही है। भाई ने देश के अंदर में मार्शल लॉ लगा दिया, और यहां पर यह भी कैसे, अभी यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में मिलिट्री घुसती नजर आई। तो ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसको पेनुसुला बोलते हैं आप लोग यहां पर, ठीक है। चलती है कोल्ड वॉर, मतलब जिसमें एक साइड में यूएसए रहता है और दूसरी साइड में यूएसएसआर रहता है। अभी एक मूवी रिलीज हो रही है आज जिसका नाम है बेसिकली पुष्पा 2। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को यह बोला जा रहा है कि उनका इंपीचमेंट कर दो। इंपीचमेंट मतलब उनको उनकी पोस्ट से हटा दो, ये बात की जा रही है। कौन कह रहा है? भाई नॉर्मल सी बात है, अपोजिशन वाले बोलेंगे। आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उसका मुद्दा यह कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने, जिनका नाम है यून सुक येल, ठीक है। तो यहां पर YSY याद रख लेना आप लोग, यहां पर YSY, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देओल, ये ओल, सनी देओल याद रख लेना कि सनी देओल ने इमरजेंसी लगा दी। वाई की जगह डी कर देना, DEOL, ठीक है, ऐसे याद रख लेना सनी देओल, ठीक है। तो याद, मतलब कई बार ना ऑलरेडी इसमें आप लोग का सीडीएस के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्या नाम है इसका, जो चाइना के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में थे वो उस टाइम पर, तो क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस तरीके से पर्सनली न्यूज पूछ लेते हैं कई बार आप लोगों से, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन बने, कंफ्यूजन आप लोगों नहीं है। अभी यहां पर मुद्दा क्या है कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने अपने देश के अंदर में मार्शल लॉ यानी कि इमरजेंसी यानी कि आपातकाल डिक्लेयर कर दिया, ये बोलकर कि हमको नॉर्थ कोरिया से थ्रेट है। ये तो एक तो ये बोला, और दूसरा ये बोला कि हमारे ही देश की जो खासकर जो आज की डेट में अपने ही देश के अंदर में जो इंटरनल एंटी स्टेट फोर्स यानी कि जो अपोजिशन है वो क्या कर रहे हैं, वो भी यहां पर नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे हैं। तो इसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिली। पर रियलिटी में क्या मुद्दा निकल कर आ रहा है? रियलिटी में ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं है। बेसिकली होता क्या है, यही चीजें आप लोगों को देखने को मिली थी इसराइल के टाइम पर, यही चीजें आप लोगों को देखने को मिली है कई सारे देशों के अंदर में, खासकर अभी जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ में। होता क्या है, देखो तुम जनता के लिए जब चुनकर आते हो, आप लोगों को जनता ने वोट दी है, ठीक है, आप लोग चुनकर आगे विनर बन गए, आप लोग देश के मुखिया बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। पर प्रेसिडेंट बनने के बाद में, उस पोस्ट पर बैठने के बाद में, आप लोग उस तरीके से काम नहीं करते हो जिस तरीके से आप लोग करना चाहिए, जिसके लिए आप लोगों को वोट दी थी। तो आप लोगों का जो इंटरेस्ट है, बेसिकली जनता का जो इंटरेस्ट है आप लोगों में, वो इंटरेस्ट गिरने लगता है। अब वो इंटरेस्ट गिरने लगता है, तुमको ये दिखता है कि तुम पावर में रहोगे नहीं, तुम पावर से तुम्हारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। तो फिर तुम लगाते हो शामदाम दंडभेद, जो कनाडा के प्रेसिडेंट ने लगाया। यहां पर क्या लगाया उन्होंने, जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया? उन्होंने यही तो हरकत है कि यहाँ पर भाई साहब भारत के खिलाफ इतने बुरे रिलेशन कर दिए जिसकी कुछ हद नहीं है। यहाँ पर खालिस्तानी मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये ऐसा ही काम म्यूजिक के द्वारा किया गया मालदीव के अंदर में, ठीक है। सेम कंडीशन अभी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है बांग्लादेश के अंदर में। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही थी इजराइल के अंदर में, भाई उसने भी ये माना जा रहा है कि ऐसा ही कुछ काम किया। कई सारी ऐसी रिपोर्ट पब्लिश हुई थी यहाँ पर। तो इसी तरीके से कंडीशन निकलती हुई आई अभी साउथ कोरिया के अंदर में। ये माना जा रहा है कि साउथ कोरिया के जो लोग हैं, अभी फिलहाल के जो प्रेसिडेंट है, उनसे जो एक्सपेक्टेशन थी कि भाई साहब ये हमारे हिसाब से काम करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो है वो जीत कर आया था, पर लेकिन उसने उस ये जनता के हिसाब से काम नहीं किया। तो यहां पर उस चीज को इसने अपने कंट्रोल में करने के लिए क्या किया, यहां पर भाई ने देश के अंदर में मार्शल लॉ लगा दिया। और यहां पर यह भी कैसे, अभी यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में मिलिट्री घुसती हुई नजर आई। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में सारी की सारी जो अपोजिशन के जो लोग हैं वो इकट्ठे हुए थे, और ये जो मार्शल लॉ इमरजेंसी लगाई जा रही है इसको नलीफाई करने के लिए यानी कि खत्म करने के लिए उनके द्वारा इकट्ठा वहां पर हुआ गया। तो पर लेकिन कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि यहां पर तुरंत जो है वो मिलिट्री आती है और यहां पर सारी चीजों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। यहां पर अपोजिशन के लीडर पब्लिकली आकर ये बोलते भी हैं, उनकी वीडियो भी कई सारी वायरल हुई। उन्होंने ये बोला कि भाई साहब ये जो आर्मी है इनको भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, कि एक ऐसा देश जिसको एक बहुत ही लार्जेस्ट लेवल की डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र बोला जाता है, जो कि आज की डेट में डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर भी एक अच्छी पोजीशन पर आता है, उस देश के अंदर में आप लोग डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। तो आने वाली जो जनता है, वो आने वाली जो जनरेशन है, वो इसको किस तरीके से देखेगी? मतलब कंपेयर करके देखो, आज भी हमारे देश के अंदर में 1975 से लेकर 1977 तक जो आपातकाल इमरजेंसी लगी थी उसको एक काले धब्बे के तरीके से देखा जाता है हमारे लोकतंत्र के ऊपर में। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है अभी इस तरीके से इमरजेंसी लगाने का, आप अपने फायदे के लिए, जनता को अपने फेवर में करने के लिए बस ये हरकत कर रहे हो। तो सिटीजन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से एक साथ में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर जो अनपॉपुलर जो पॉलिटिक्स जो लीडर हैं उनको यहाँ पर सत्ता से फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके चलते यहां पर इनके द्वारा अपने हाथ में चीजों को कंट्रोल करने के लिए जब यहां पर एक प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग यहां पर, या फिर इमरजेंसी लगा दी गई, मार्शल लॉ लगा दिया गया,
तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिली। अब आप लोग सोचो यहाँ पर कि हाँ ठीक है, इतनी न्यूज है कि यहाँ पर ये दिक्कत हो गई, पर लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये सोचो, आज की डेट में साउथ कोरिया जो है वो एक ऐसा देश है जिसके साथ में हमारे काफी अच्छे रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो सैमसंग कंपनी आप लोग आज के डेट में देखते हो ना, ये साउथ कोरिया की है। आज के डेट में जो आप लोगों के हाथ में मैक्सिमम सैमसंग के मोबाइल आप लोग यूज करते हुए नजर आते हो, तो साउथ कोरिया का ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। साउथ कोरिया के साथ में आज की डेट में कई सारे रिलेशन हमारे हैं, जिसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। साउथ कोरिया और इंडिया मिलकर कोरिया फ्रेंडशिप पार्क यहाँ पर दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में इनके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, जब हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं जब यहाँ पर विजिट किए थे। तो दोनों की काफी अच्छे रिलेशन है। इवन 2019 में प्राइम मिनिस्टर जो है वो साउथ कोरिया विजिट किए थे। साउथ कोरिया को रिपब्लिक ऑफ कोरिया के नाम से जानते हैं, तो ये भी चीज समझ सकते हैं। तो रिलेशन हमारे अच्छे खासे हैं। अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे, जब इतने बड़े मुखिया जो हैं जब यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, तो रिलेशन तो अच्छे खासे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेकर जाता हूँ। जो ये आज की डेट में आप लोगों को साउथ कोरिया और जो नॉर्थ कोरिया आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये जो दोनों देश आप लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये पहले एक पूरा कोरिया नाम का एक पेनिसुला आप लोग इसको बोल सकते हो। पेनिसुला मतलब जो तीन एरिया से, तीन साइड से पानी से घिरा हो। मतलब ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा चाइना है, इधर थोड़ा सा रसिया कंट्रोल करता हुआ नजर आता है, बाकी का पूरा ये पेनिसुलर एरिया जो है ये पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा एरिया जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो, उसको पेनिसुला बोलते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये साउथ कोरिया जो पेनिसुला है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर स्टार्टिंग से आप लोग थोड़ा सा पहले जाएंगे, तो यहाँ पर ये आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। पर लेकिन फिर क्या होता है, आप लोगों को पता है कि भाई साहब यहाँ पर एक तरीके से कोल्ड वॉर चलती है। कोल्ड वॉर मतलब जिसमें एक साइड में यूएसए रहता है और दूसरी साइड में यूएसएसआर रहता है। वो क्या करते हैं, वो देश को अपने अपने फेवर में करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं, दो दोस्त हैं उनकी लड़ाई हो गई, ठीक है, एक का नाम है X1 और एक का नाम है X2। तो भाई साहब अगर आप लोग टोटल मिलाकर 10 लोगों का ग्रुप है, तो ये कहेगा मेरे कितनी साइड में है और मेरे कितनी साइड में है। तो आप लोग जिसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हो उसकी साइड में जाकर मिल जाओगे। तो ऐसा ही काम किया गया था यूएसए और यूएसआर के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो कोरियन पेनिनसुला है ये डिवाइड हो गया। नॉर्थ कोरिया जो है वो चला गया यहाँ पर बेसिकली चाइना या फिर रसिया की आइडियोलॉजी के साथ में, और साउथ कोरिया जो है वो चला गया यहाँ पर आज की डेट में जो आप लोग बोल सकते हैं यूएसए के साथ में। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि आज की डेट में साउथ कोरिया जो है वो यहाँ पर काफी डेवलप है, और नॉर्थ कोरिया जो है उसके वहां पर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक जो यूएसएसआर था वो यहाँ पर इकट्ठा था, यानी कि टूटा नहीं था, क्योंकि 90s में जाकर यूएसएसआर टूटा, तब तक भाई साहब बल्ले बल्ले मजे आ रहे थे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर यूएसएसआर इसको सपोर्ट करता था। इवन यहाँ पर जीडीपी के मामले में भी काफी अच्छा डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलता था। पहले जैसे ही यूएसएसआर का विघटन होता है यहाँ पर, और विघटन का रीजन भी यही था बहुत बड़ा, कि भाई उस टाइम पर ये इनके जो लीडर हुआ करते थे वो दुनिया भर में धड़ल्ले का पैसा बांटा करते थे, आंख बंद कर कर, ये ले तू भी खा ले, ये ले तू भी पी ले। तो भाई साहब जिसको पैसा चाहिए ये सार बांट देगा। तो तुम कैपिटल जो आज के में कैपिटल तुम्हारे पास में है नहीं है, पैसा तुम्हारे पास में खत्म होता जा रहा है, कमाने के साधन तुम्हारे कम होते जा रहे हैं, तो भाई क्या होगा, विघटन ही होगा। तो यहाँ पर इसीलिए इसमें से यूएसएसआर में से 15 देश अलग निकल गए। तो आप लोगों को ये देखने को मिलता है। तो भाई जब खुद ही टूट गया सामने वाला, तो तुम्हारी हेल्प क्या करेगा। तो नॉर्थ कोरिया की भी यहाँ पर कहानी इस तरीके से खराब हुई। जब दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के साथ में बट गए, तो भाई फिर अब दिक्कत क्या आती है, अब भाई साहब इनके सींग भी अड़ेंगे। तो यहाँ पर कोरियन वॉर स्टार्ट होती है, ठीक है। कोरियन वॉर स्टार्ट होती है यहाँ पर, ये चलती है 1950 से लेके लगभग 1953 तक। नॉर्मली अगर बात करें उस टाइम पर इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले किया इसके इसके लिए। मतलब एक तरीके से इंडिया ने सीज फायर कराने में काफी बड़ा रोल प्ले किया यहाँ पर। इवन यूएन के अंदर भी इंडिया ने सीज फायर को सपोर्ट किया। सीज फायर मतलब लड़ाई लड़ाई बंद करो, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर की गई, और सीज फायर डिक्लेयर भी कर दिया गया 27 जुलाई 1953 में। सीज फायर डिक्लेयर भी कर दिया। तो इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था उस टाइम पर। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो इंडिया स्टार्टिंग से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशन को अच्छा करने में काफी बड़ा रोल प्ले कर चुका है पास्ट में भी। फिर आगे चलकर नॉर्मल रिलेशन रहे, पर 2015 में आके हम लोगों ने क्या किया, इनके साथ में अपने स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना दिए। स्पेशल यानी स्पेशल दोस्त है, स्ट्रेटेजिक मतलब आर्मी के पॉइंट ऑफ से अच्छी पार्टनरशिप हम लोगों ने कर ली इनके साथ में। तो इंडिया आज की डेट में एक तरीके से मेजर रोल प्ले कर रहा है साउथ कोरिया के साथ में मिलकर यहाँ पर। खासकर किस तरीके से हम लोग आज की डेट में एक दूसरे के साथ में हेल्प कर सकते हैं अलग अलग रीजन में। इवन हमारे देश की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है उसमें भी आप लोगों को साउथ कोरिया का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। यानी कि साउथ कोरिया को हम लोग अच्छे से कंसीडर करके चलते हैं जब हम लोग अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। लुक ईस्ट का मतलब क्या है, लुक ईस्ट का मतलब है कि जैसे आप लोग, ये भारत हो गया, आप लोग इस पर लाइन खींच लो, एक वर्टिकल सीधी लाइन,
जिसको आप लोग वाई एक्सिस बोल दो, और ये हो गया एक्स एक्सिस। इसमें जब ईस्ट साइड में देखोगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो यहाँ पर ईस्ट साइड में हम लोगों ने, तो जब लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट की थी, बाद में चलकर हम लोगों ने इसको एक्ट ईस्ट कर दिया, यानी कि देखेंगे नहीं अब काम भी करेंगे, ठीक है। तो किताबें देखनी नहीं है, अब किताबें उठाकर पढ़नी भी है। तो उस टाइम पर इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर किया, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके चलते इंडिया का काफी बड़ा पार्टनर है यहाँ पर आज की डेट में साउथ कोरिया। और इवन टारगेट ये भी है कि 2030 तक का इंडिया और साउथ कोरिया जो है वो 50 बिलियन डॉलर का एक दूसरे के साथ में आप लोग यहाँ पर व्यापार करते हुए नजर आएंगे, जो प्रेजेंट टाइम पर 21 बिलियन का है। यानी कि 21 बिलियन डॉलर के व्यापार को हम लोग 50 बिलियन पर ले जाने की बात करें 2030 तक। और इसके लिए हम लोगों ने रिसेंटली अभी साउथ कोरिया के साथ में क्या किया, हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था 2010 में, जिसमें यहां पर हम लोग एक दूसरे के साथ में ट्रेड को लेकर काफी आगे चलेंगे, इसके ऊपर में बात की गई, ठीक है। और इसी के साथ में आप लोग समझ सकते हैं तो इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन कल्चर के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया एक बुद्धिस्ट कंट्री है, और आप लोगों को पता है बुद्धिज्म का जो एक तरीके से जनक है वो आप लोगों को भारत के अंदर में देखने को मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें समझ सकते हैं। इवन हमारे देश के अंदर में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर थे, नाम याद रखिएगा लिटरेचर के फील्ड में, जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने पोएम भी लिखी है यहाँ पर साउथ कोरिया के ऊपर में, उसको बोलते हैं लैंप ऑफ द ईस्ट। तो लैंप ऑफ द ईस्ट का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली अभी एक स्टेट पीसेस के अंदर में, कि लैंप ऑफ द ईस्ट जो है ये यहाँ पर एक पोएम लिखी गई थी 1929 में, ठीक है। तो ये किसको ग्लोरीफाई करती है, यानी कि किसके बारे में बात करती है, तो नोबेल जो प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक शॉर्ट पोएम यहाँ पर ये साउथ कोरिया के लिए लिखी गई थी। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। इंडिया और साउथ कोरिया का यहाँ पर इंडिया कल्चर सेंटर देखने को मिलेगा आज की डेट में। साउथ कोरिया का एक तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, और अभी हम लोग एक तरीके से यहाँ पर गए इनकी मीटिंग में, तो वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। और बाकी कोरियन ड्रामे जो हैं वो काफी लार्ज स्केल पर पसंद किए जाते हैं, कोरियन मूवीज जो है वो काफी लार्ज स्केल पर पसंद की जाती है। फैशन इंडस्ट्री में साउथ कोरिया का कोई एक तरीके से, एक नहीं कहते कि कोई सामने टिक नहीं सकता, इस लेवल पर है वहां पर। मतलब एक तरीके से वहां पर जो नहीं सुंदर दिखना और वो सारी चीजें यहाँ पर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे अभी रिसेंटली एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि भारत के अंदर में, जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया मूवी के बारे में कि अभी एक मूवी रिलीज हो रही है आज जिसका नाम है बेसिकली पुष्पा 2। तो साउथ कोरिया इंडस्ट्री के अंदर में पहले ये चीजें हुआ करती थी कि वहां पर क्या था, मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री हुआ करती थी। पर आज की डेट में साउथ कोरिया के अंदर में फीमेल डोमिनेटेड फिल्म इंडस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन चाहे कोरियन ड्रामे भी आप लोग उठाकर देखो, उसमें भी कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फीमेल जो है वो एज ए मेन कैरेक्टर के तौर पर दिखाई जाती है कई बार, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वहां पर फीमेल का पार्टिसिपेशन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ये आप लोग साउथ कोरिया के अंदर में देख सकते हो, जैसे वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता हुआ गया है। तो इस तरीके से दोनों को आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ओके। तो कोई भी डाउट इसके लिए आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल इसके बारे में। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया, इंडिया के रिलेशन भी समझा दिए, मुद्दा क्या है मैंने आप लोगों को ये बता दिया। सारी चीजें आप लोगों को जो समझाई है सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न में मिल जाएगी, एक एक चीज आप लोगों के माइंड में। और लास्ट वाला जो आर्टिकल है उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मैप बेस्ड लोकेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है कि ऊपर हो गया ईस्ट सी जिसको सी ऑफ जापानी बोलते हैं, नीचे हो गया येलो सी यहाँ पर जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बुसान ये पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर जो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के अंदर में काफी फेमस सिटी है जो कि कई बार आप लोगों ने देखी होगी, इसके अंदर भी कई सारी मीटिंग होती है, इसे इंचोन के नाम से जानते हैं। पर कैपिटल इसकी आप लोग को सियोल देखने को मिलेगी। और नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, यह है प्योंगयांग, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं मैप बेस्ड, तो इसलिए मैप को साथ साथ में आप लोगों को दिखाता हुआ चल रहा हूँ ताकि इसको भी आप लोग ध्यान रख सके, क्योंकि अक्सर मैप जो है वो क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट में, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। तो ये दोनों के दोनों आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस कर लिए, और प्लास्टिक वाला आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। तो ये मैप जरूर याद रखना कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, और रिसेंटली न्यूज में क्यों आया है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। दिक्कत समस्या परेशानी कोनो है का भैया, है का ना ही होनी चाहिए ना है? और फीडबैक दे दिया करो यार, आप लोग अगर पसंद आता है आप लोगों को डिस्कशन, तो लाइक या फिर डिसलाइक कर बता दिया करो। इतने सारे लोग वीडियो देखते हो, एटलीस्ट 1/3 तो फीडबैक दे दिया करो। इससे पता चलता रहता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और जो टीम है खासकर उस टीम को भी इससे मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती है। और क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करो एप्लीकेशन पर जाकर, जो शाम को क्विज आता है डेली 5 बजे, आप लोगों को हिंदी इंग्लिश में क्विज देखने को मिलेगा। 10 क्वेश्चन डेली करंट के रहते हैं, और 10 क्वेश्चन डेली आप लोगों को देखने को मिलेंगे स्टैटिक पोर्शन के।
तो 2 क्विज आते हैं डेली, 20 क्वेश्चन, ये फ्री है सबके, और संडे को टेस्ट होता है, उसको भी अटेम्प्ट किया करो, ठीक है। और बाकी अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन में किसी को दिक्कत हो रही है यार पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, तो एनसीईआरटी सबसे बेसिक चीज है जहां से आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर अभी से ही तैयारी स्टार्ट करेंगे यूपीएससी के लिए, तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक तरीके से अभी एक नया बैच लेकर आया जा रहा है, जल्दी इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाऊंगा कैसे कैसे चीजें चलने वाली है। ये मेंस तक आप लोग का रहेगा, 2026 का जो मेंस होगा उस तक आप लोग ये पूरा का पूरा बैच रहने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करके चलिएगा। और बाकी अगर तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, तो ये सारी क्लासेस आप लोगों के सामने हैं। बिहार, यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 2025 के लिए। अगर सीरियस हो तो ही इनको कनेक्ट करना, ऐसे नहीं कि बस ठीक है यार देख लेते हैं कुछ तो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। मतलब सीरियस हो तो ही आप लोग एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करना, तो यहाँ की आप लोग चीजों को अच्छे से लेकर चल सको, ठीक है।